छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने उठाया चिटफंड कंपनी का मुद्दा। रेणु जोगी के सवाल गृह मंत्री रामदास साहू ने दिए जवाब। बोले कोई भी चिटफंड कंपनी रजिस्टर्ड नहीं। और दुर्ग में पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने की चुनावी जनसभा। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश सरकार पर बंद शराब की भट्टी को फिर से खोलने का लगाया आरोप। भोपाल में सीएम शिवराज की बैठक खत्म। 1 महीने के अंदर सभी शहरों के मास्टर प्लान बनाने के निर्देश। पीएम को प्रेजेंटेशन देने के बाद एक्शन में सीएम शिवराज। भोपाल में पुलिस स्थापना दिवस पर नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। कोरोना के खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। अगले 10 दिन में होगा ग्वालियर का विश्व प्रख्यात तानसेन समारोह। समारोह को लेकर अब तक नहीं हुआ कलाकार फाइनल। पिछले 96 साल से हो रहा है कार्यक्रम। बुरहानपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से वन्य प्राणी चीतल की हुई मौत। शव परीक्षण के बाद विधि विधान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। ग्वालियर में अवैध रिक्शा ऑटो संचालक पर परिवहन विभाग कर रही कार्रवाई। बिना परमिट और इंश्योरेंस के संचालित किए जा रहे ऑटो वाहनों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। मंदसौर कलेक्टर ने चाइनीज नायलॉन और सिंथेटिक मांझों की खरीदी पर लगाई रोक। मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए जारी किए गए आदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक टाइगर की मौत। 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। डीएनए सैंपल लेकर किया बाघ का अंतिम संस्कार। उज्जैन में फर्जी आईडी के जरिए भस्मारती में शामिल होने के मामले में मुंबई की फैशन डिजाइनर के साथ आया युवक पकड़ा गया। महाकाल थाने में दर्ज हुआ केस। सतना के रहने वाले एक शख्स ने अपने 2 साल के बेटे के लिए चांद पर जमीन खरीदी है। जमीन खरीदी के पेपर को लेकर अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे तोहफा दिया। बिलासपुर में बीजेपी पार्षदों ने किया निगम कार्यालय का घेराव। डायरिया के बढ़ते प्रकोप से नाराज पार्षदों ने किया प्रदर्शन। दूषित पानी की सप्लाई को लेकर निगम कार्यालय को घेरा। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने ठग गिरोह का किया पर्दाफाश। युवकों को प्लेबॉय बनाने के नाम पर करता था ठगी। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुरहानपुर जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने का चलाया अभियान। तहसीलदार की अगुवाई में जिला प्रशासन और नगर निगम ने की संयुक्त कार्रवाई। नीमच रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से सीआरपीएफ जवान की मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। शिवपुरी में आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं पर की बड़ी कार्रवाई। 200 लीटर ओपी से भरे ड्रम पुलिस ने किए जब्त। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। छिंदवाड़ा की जाम नदी में युवक का तैरता हुआ शव बरामद। मृतक के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। बिलासपुर में एक युवक ने पैसे के लिए गढ़ी खुद के अपहरण की झूठी कहानी। पबजी गेम खेलने के लिए गढ़ी अपहरण की कहानी। कॉल करके अपने ही घर से मांगे 4 लाख रुपए। गरियाबंद में छात्रा को पीटने वाले टीचर को किया गया सस्पेंड। जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई। टीचर ने 5वीं की छात्रा की थी पिटाई। बीजापुर में सड़क हादसे में 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मौत। रायपुर में आंदोलन से वापस लौट रही थी कार्यकर्ताएं। वापस लौटते वक्त हुआ हादसा। बस्तर के अलग अलग साप्ताहिक बाजारों से मोटरसाइकिल की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 साथी चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोंडागांव के केशकाल में जवानों ने किए 2 आईईडी बम बरामद। 15 और 20 किलो के 2 आईईडी बम को किया गया बरामद। मौके से 2 डिटोनेटर और 100 मीटर वायर भी जब्त। धमतरी में महिला ने 2 बच्चों के साथ की आत्महत्या। फांसी लगाकर दी जान। आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। प्रदेश में तेजी से पसार रहा है पैर ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र और केरल में आए 4 नए मामले। देश भर में हुए कुल 73 केस। ओमिक्रॉन के अब तक सबसे ज्यादा मामले 32 मामले महाराष्ट्र में मिले। 2 मरीज उस्मानाबाद, 1 मुंबई और 1 बुल्ढाना में पाया गया। भारतीय क्रिकेट टीम का साउथ अफ्रीका दौरा। ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद टीम इंडिया करेगी दौरा। टीम इंडिया के लिए राहत की बात। साउथ अफ्रीका पहुंचने पर 1 दिन रहना होगा क्वारंटाइन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाएंगे 3 टेस्ट मैच। 3 मैचों की वनडे सीरीज भी होगी।
और 26 दिसंबर से सेंचुरियन में पहला मुकाबला, 3 से 7 जनवरी तक जोहान्सबर्ग में दूसरा टेस्ट मैच। 11 से 15 जनवरी तक तीसरा टेस्ट मैच केपटाउन में होगा मुकाबला। 19 से 23 जनवरी तक तीनों वनडे मुकाबले वनडे मैच वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होंगे। गूगल ने अपने कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका। कंपनी के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई तो नौकरी नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप के नए फीचर के जरिए यूजर्स वॉइस मैसेज भेजने से पहले उसे प्रीव्यू कर पाएंगे। यूजर्स देख पाएंगे कि मैसेज सही है या नहीं। भारतीय मूल की लीना नायर फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल के ग्लोबल चीफ नियुक्त की गई है। लीना ने कहा कि मैं आभार जताती हूं। इंडियन रेलवे देहरादून से वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। जानकारी के मुताबिक इसमें विस्टोरम और कोच भी लगाए जा सकते हैं।